मैंने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और फिर उससे पूछा कि तुम मुझे बता क्यों नहीं रही हो कि आखिर तुम नौकरी कहाँ पर करती हो कि चंद घंटों की नौकरी के बाद तुम्हें इतने सारे पैसे मिलते हैं। मेरे सवाल पर वो नजरें झुकाकर कहने लगी कि एक अमीर औरत के घर में सफाई का काम करती हूँ। यही कहकर वो ना जाने क्यों फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसे चुप कराया। आरती मुझसे कहने लगी, मुकेश, मेरे लिए आप और मेरे बच्चों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ आपकी जान बचाने की खातिर ही कर रही हूँ, जिससे आप और मेरे बच्चे अच्छे से जिंदगी गुजार सकें। पता नहीं क्यों आरती की बातों में मुझे कुछ सच्चाई नहीं लगी। मर्द अपनी बीवी पर उठने वाले हर नज़र को पहचान लेता है और किस नज़रों से वो आरती को देख रहा था। मेरा जी तो चाहता था कि मैं उसकी आंखें नोच लूं, लेकिन मेरी बेबसी मुझे इस बात की कहाँ इजाज़त देती थी। मेरी इस बीमारी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। मैं मरना नहीं चाहता था क्योंकि मेरे पीछे मेरे बीवी बच्चों का कोई सहारा नहीं था, क्योंकि आरती एक अनाथालय में रहती थी। मैं वहीं से उससे शादी कर उसे अपने साथ ले आया था। मेरा गुजर बसर अच्छे से हो रहा था, लेकिन इस बीमारी ने मेरा सब कुछ छीन लिया था। अगले दिन आरती मेरे बड़े बेटे को अपने साथ लेकर गई। जब वो दोनों कुछ देर के बाद वापस आए तो मेरे बेटे के हाथ में एक खिलौने थे। इतने महंगे खिलौने तो मैं उसे कभी नहीं दिला सकता था। मेरी पत्नी आरती और मेरा बेटा आज बहुत खुश दिखाई दे रहे थे, पर मैं यह सब कुछ देखकर बहुत परेशान सा हो गया था और मैंने ठान लिया था कि मैं इस बात का पता लगा कर रहूँगा कि आखिर आरती ऐसा कौन सा काम करती है जो चंद घंटों में ही उसे इतने सारे पैसे मिलते हैं। रात भर मैं बेचैनी से करवटें बदलता रहा और सुबह हुई और जब आरती काम पर गई तो मैंने बच्चों को घर के अंदर बंद कर दिया और आरती का पीछा करने लगा। आरती तेज कदमों से चल रही थी और मैं भी कुछ दूरी पर उसका पीछा कर रहा था। मेरे दिल की धड़कन तेज चल रही थी, पर अचानक मेरी धड़कन उस वक्त रुकती हुई महसूस हुई जब आरती किसी मालकिन के घर जाने के बजाय एक छोटे से घर के सामने जाकर खड़ी हो गई, जहाँ पर वही शख्स मौजूद था जो उस दिन मेरे घर आया था। वो फिर एक बार आरती को देखकर कमीनगी से मुस्कुराया और उसे अंदर जाने का इशारा किया। यह सब देखकर ऐसा लग रहा था कि मेरे दिल को कोई मुट्ठी में दबोच लिया हो। आरती के अंदर जाने के कुछ देर के बाद ही वो आदमी भी घर के अंदर चला गया और 2 मिनट के बाद ही वो दोनों बाहर आ गए। कुछ ही देर के बाद उस घर के सामने एक टैक्सी आकर रुकी और वो आदमी आरती को उस टैक्सी में बिठाकर वहाँ से चला गया। मैंने भी एक रिक्शा लिया और टैक्सी का पीछा करने लगा। वो टैक्सी एक हॉस्पिटल के सामने जाकर खड़ी हुई। यह सब देखकर मेरा दिल डूबने लगा कि क्या उस शख्स ने मेरी पत्नी को कुछ गलत किया है और क्या वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। मुझे याद आने लगा कि आरती कुछ दिनों से सर चकराने और जी मचलने की बातें कर रही थी। तो वहाँ एक औरत फील्डिंग बेड पर लेटी हुई थी और वहाँ डॉक्टर भी मौजूद था। वो आदमी उस औरत के पास जाकर खड़ा हो गया और रोते हुए उसके माथे पर सहलाने लगा। मैं अभी यह सब देख ही रहा था कि तभी एक नर्स की आवाज़ आई मेरे कानों तक। मैं पलट कर देखा तो वो मुझसे यह कह रही थी कि दरवाजे से पीछे हट जाओ ताकि वह अंदर जा सके। मैंने उस नर्स से पूछा कि अंदर कौन सी मरीज है, तो वो मुझे बताने लगी कि एक औरत है, उसका जिगर खराब हो गया है। उसका पति उसके जिगर का ट्रांसप्लांट करवाना चाहता है। उसके लिए वह एक औरत को रोज इस हॉस्पिटल में लेकर आता है और बहुत सारे टेस्ट करवाता है। बस कुछ ही दिनों में ऑपरेशन है। यह कहकर नर्स अंदर चली गई। तो क्या आरती उस आदमी की बीवी को अपना जिगर काट कर दे रही है? यह सब जानकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे कि मेरी पत्नी मेरी खातिर किस हद तक गुजर रही है और मैं क्या सोच रहा था। कुछ देर बाद आरती कमरे से बाहर आई तो मुझे सामने देखकर घबरा गई। मैंने कहा, मैं सब कुछ जान चुका हूँ। मुझे देखते ही वो रोने लगी और कहने लगी, मुझे इस कुर्बानी से मना मत करना। मैंने आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए एक औरत की ज़िंदगी बचाने का वादा किया है और वो आदमी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और ऑपरेशन से पहले वह हमें 5 लाख रुपए भी देगा। आरती रोते हुए मेरी मिन्नतें कर रही थी। मैंने भी इनकार नहीं किया। कुछ ही देर बाद एक कामयाब ऑपरेशन हो चुका था। मेरी आरती भी ठीक थी।
और उस आदमी की पत्नी भी बच गई थी। तो दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी ख़त्म हुई। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।